हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद की जाती है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे, नमस्कार, जय सिया राम। दोस्तों, आज आपके सामने मैथ्स अड्डा लेकर आया है मेंसुरेशन 3D क्षेत्रमिति 3D पर 34वीं क्लास। और इस 34वीं क्लास में हम आयतन के मिक्सअप क्वेश्चन सीखेंगे जो आपके घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला पर आधारित होंगे। और दोस्तों, जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा वो क्वेश्चन एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी, आरपीएफ सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। यहाँ तक कि आपके आने वाले जो एग्जाम होंगे उनके लिए भी वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। यदि आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अच्छे से देखते हो तो आयतन मिति के जो क्वेश्चनों में आपको डर रहता है कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनेंगे, दूर दूर तक हमसे ये नहीं बनने वाले, तो भाई उस डर का आज खात्मा करते हैं। क्योंकि मैं जो ट्रिक बताता हूँ वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट पर रहती है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस रहती है। तो दोस्तों, एंड तक बने रहिए। और जो हमारे साथी नए हैं जिन्होंने अभी तक पहले के पार्ट नहीं देखे, तो भाई इससे पहले मैंने आपको मेंसुरेशन 3D पर 33 पार्ट कराए हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, इसमें है। और दोस्तों, जो हमारे साथी नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई ये मिस्टेक मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करें आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं और सीधे क्वेश्चन लेते हैं। क्योंकि जो इनके फॉर्मूले होते हैं भाई घन के, घनाभ के, बेलन के, शंकु के, गोले के, अर्धगोले के, तो ये फॉर्मूले हमने अच्छे से सीखे हैं। बस फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। तो आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने बच्चों आप देख सकते हो, यहाँ पर दिया है एक ठोस बेलन जिसके आधार की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। भाई बेलन के आधार की त्रिज्या हमें 28 सेंटीमीटर दी है और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, और उसकी ऊंचाई हमें 24 सेंटीमीटर दी है। आगे देखिए, को ऊंचाई से समद्विभाजित करने पर दो समान बेलन प्राप्त होते हैं। यहाँ पर बोला है ऊंचाई से समद्विभाजित, मतलब समान दो भागों में बांटकर दो समान बेलन प्राप्त होते हैं। तो भाई आप देख सकते हो उसकी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई आपकी 24 सेंटीमीटर है, और उस 24 सेंटीमीटर को बोला है समद्विभाजित करना है, मतलब 24 सेंटीमीटर को दो समान भागों में बांटना है। तो भाई 24 को दो समान भागों में बांटोगे तो वो 12-12 सेंटीमीटर की दो ऊंचाइयां बन जाएंगी, और इस प्रकार हमें दो बेलन प्राप्त होंगे जो 12-12 सेंटीमीटर की ऊंचाई के होंगी। अब दोस्तों यहाँ पर समझिए, जिस बेलन की आपको त्रिज्या 28 सेंटीमीटर दी थी, यदि उसे समान दो भागों में बांटोगे तो आप देख सकते हो ऊपर वाले बेलन की भी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर रहेगी और नीचे वाले बेलन की त्रिज्या भी 28 सेंटीमीटर रहेगी। हम बोल सकते हैं ये जो दो बेलन बने हैं इनकी त्रिज्या आपकी 28 सेंटीमीटर रहेगी। क्योंकि देखिए वृत्त तो वही है, आप वृत्त देख सकते हो, नीचे भी वही है, बीच में भी वही रहेगा, ऊपर भी वही रहेगा। तो जो वृत्त रहेगा ना, वृत्त वही रहेगा। इसलिए जो आपके मूल बेलन की त्रिज्या थी 28, वही आपके दोनों बेलन की त्रिज्या बनेगी 28। अब देखिए यहाँ पर पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो दोस्तों आपको पता है बेलन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr+h। तो ये हमारे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब दोस्तों यहाँ से तो हम मूल बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो आप ऊंचाई 12-12 है और त्रिज्या 28-28 है, और यहाँ पर भी बोला गया है दो समान बेलन है, मतलब यहाँ पर हमें दो बेलनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना पड़ेगा। अब दोस्तों दो बेलनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे जो होता है 2πr+h। और दोस्तों एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालकर यदि उसे हम डबल कर देंगे, तो हमने ये डबल कर दिया तो हमारे दो समान बेलनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम रेशियो बनाएंगे, क्योंकि हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये बताना है। अब दोस्तों प्रतिशत का जो आंसर होता है वो रेशियो बनाकर दिया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए भाई 2 से 2 कट हो जाएगा, पाई से पाई कट होगा। और दोस्तों देखिए यहाँ पर जो मूल बेलन की त्रिज्या है वो भी 28 है, और इन दो बेलनों की त्रिज्या है वो भी 28 है, मतलब त्रिज्या समान है, आर से आर कटेगा। अब यहाँ पर देखिए त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या आप किसी बेलन की देखो, त्रिज्या आपकी 28 है। मूल बेलन की जो ऊंचाई है, मूल बेलन की ऊंचाई हमें 24 दी गई थी, यहाँ पर भी देख सकते हो मूल बेलन की ऊंचाई 24 थी, यहाँ पर 24 रखिए। अब यहाँ पर देखिए त्रिज्या आपकी 28 है, 28 रख सकते हो, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो इन बेलनों की जो ऊंचाई है वो आपकी 12 है, मतलब यहाँ पर ऊंचाई 12 रखनी पड़ेगी। अब दोस्तों ये देखिए 28 और 24, तो भाई ये 52 मिलेगा। यहाँ पर देखिए 28 और 12 40, और 40 को यदि हम डबल करेंगे, भाई 40 को यदि डबल करेंगे तो हमें 80 मिलेगा। और यहाँ से मूल बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 13 में आएगा, और ये दो बेलन है इनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 20 रेशियो में आएगा। आप 4-4 से कट कर लेना तो रेशियो बनेगा 13 से 20 का। अब दोस्तों आपको बताना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब दोस्तों देख सकते हो 13 से
20 हो चुका है हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देख सकते हैं 7 की वृद्धि हुई है, 7 की वृद्धि हुई है। और 7 की वृद्धि कहाँ से हुई है? 13 से हुई है। तो पहले का मान हमेशा नीचे रखते हैं और दोस्तों प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीपल करते हैं। तो ये 100 से मल्टीपल किया। अब दोस्तों 700 बनेगा और 700 में आपको 13 से भाग देना है। और जैसे ही 700 में 13 का भाग दोगे तो आपको 53.85% लगभग में प्राप्त हो जाएगा, जो हमारा तीसरे ऑप्शन में बैठा है। आंसर करिए। दोस्तों देख सकते हो कितना अच्छा क्वेश्चन है। मतलब आपको समझना पड़ेगा कि जो मूल बेलन की त्रिज्या होगी वही आपके दोनों बेलनों की त्रिज्या होगी, क्योंकि सर्कल तो नीचे, ऊपर और बीच में एक ही रहेगा। और दोस्तों ऊंचाई जो 24 है वो समद्विभाजित करनी है, 2 समान भागों में बांटनी है, मतलब 12 और 12। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h r+h, फिर यहाँ पर भी 2πr r+h। और दोस्तों कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भाई 2 बेलन है तो इसलिए 2 से गुणा। तो हमें मूल बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 52 में और जो हमारे दोनों बेलन हैं उनका 80 में प्राप्त हुआ। अब दोस्तों मूल बेलन और जो हमारे दोनों बेलन हैं उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 13 और 20 अनुपात में है। तो देख सकते हो 7 की वृद्धि हुई है और पहले वाला मान हमेशा नीचे आता है। और दोस्तों प्रतिशत निकालेंगे 53.85%। इसको टिक करेंगे और लेंगे अगला सवाल। आइए, एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, आप देख सकते हो। यहाँ पर बोला गया है यदि किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 50% की वृद्धि की जाती है तो इसकी ऊंचाई को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि इसका आयतन समान रहे। अब दोस्तों आपको बोला गया है लंबाई और चौड़ाई में 50% की वृद्धि करनी है। तो दोस्तों यदि हम लंबाई में 50% की वृद्धि करेंगे, 50% की वृद्धि मतलब 100 से 150। तो दोस्तों लंबाई में रेशियो क्या हो जाएगा? 100 से 150 मतलब 2 और 3 का रेशियो हो जाएगा। फिर बोला है चौड़ाई में भी 50% की वृद्धि करनी है, तो चौड़ाई में 50% की वृद्धि 100 से वो भी 150 हो जाएगा। अब दोस्तों 100 और 150 मतलब चौड़ाई में जो रेशियो बनेगा वो रेशियो बनेगा 2 और 3। अब दोस्तों यहाँ पर बोला है इसकी ऊंचाई को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि इसका आयतन समान रहे, मतलब बराबर रहे। अब दोस्तों आपको आयतन बराबर बोले गए हैं, वॉल्यूम बराबर बोले गए हैं और पूछा है इसकी ऊंचाई को कितने प्रतिशत कम करें। तो दोस्तों आपको ऊंचाई लेनी पड़ेगी क्योंकि ऊंचाई के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों पहले की ऊंचाई और बाद की ऊंचाई आपको अल्फाबेटिक माननी पड़ेगी, मतलब या तो ए और बी से डिनोट कर सकते हो या एक्स और वाई से डिनोट कर सकते हो। मतलब पहले की ऊंचाई हमने x ली है और बाद की ऊंचाई हमने y ली है। अब यहाँ पर देखिए उन दोनों के आयतन क्या बोले हैं? आयतन समान बराबर बोले हैं। घनाभ के आयतन क्या होते हैं? LBH, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब दोस्तों यहाँ पर आयतन देखिए, लेफ्ट हैंड को देखिए, 2 का 2 से इंटू x, तो आपका लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो ये बनेगा आपका 4x। अब दोस्तों यहाँ पर राइट हैंड को देखिए, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो यहाँ पर 3 का 3 से 9 और 9 का y से, तो यहाँ पर आयतन बनेगा 9y और आयतन बोले गए हैं समान बराबर। अब दोस्तों आपको पता है समान बराबर से यदि रेशियो बनाते हैं तो जो कोफिशिएंट होते हैं, जो गुणांक होते हैं उनकी पलटी हो जाती है, मतलब x का गुणांक y की तरफ और y का गुणांक x की तरफ आता है। तो हम देख सकते हैं ऊंचाइयों में अनुपात मिल चुका है, मतलब पहले की ऊंचाई जो x है वो 9 अनुपात में आ चुकी है और बाद की ऊंचाई जो y है वो 4 अनुपात में आई है। तो दोस्तों हमसे पूछा गया है उसकी ऊंचाई को कितने प्रतिशत कम करें। तो भाई ऊंचाई 9 से 4 हुई है, मतलब 5 की कमी आई है। और दोस्तों हमेशा पहले का मान, पहले की ऊंचाई कहाँ रखी जाएगी? नीचे जाएगी। और यहाँ पर पूछा है कितने प्रतिशत। अब प्रतिशत के लिए भाई 100 से गुणा करेंगे। अब दोस्तों ये बनेगा 500/9 और 500/9 भाई 9 से जैसे ही भाग लेंगे तो हमें मिलेगा 55.55%। अब ये 55.55% भाई दूसरे ऑप्शन में बैठा है और एक लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, लाजवाब क्वेश्चन है। अब कुछ बच्चे जो प्रैक्टिस में रहते हैं वो सीधा ही एग्जाम में क्या करते हैं कि वो सीधा ही एग्जाम में करते हैं भाई लंबाई में 50% की वृद्धि तो 2 और 3 का रेशियो बनेगा, चौड़ाई में 50% की वृद्धि वो भी 2 3 का बनेगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए वो पहले की ऊंचाई x रखते हैं और बाद की ऊंचाई y रखते हैं, तो पहले का आयतन यहाँ पर 4x बनेगा, बाद का आयतन यहाँ पर 9y बनेगा। आयतन भाई समान है, आयतन समान रखेंगे और फिर यही आपके रेशियो बनेंगे, फिर यही प्रोसेस होगा और यही आपका आंसर होगा। अब दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है बच्चों, आप पढ़ सकते हो क्वेश्चन को। आपको दिया है एक घन की सभी भुजाएं 8 सेंटीमीटर है, यदि इसको 4 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में काट दिया जाता है तो सभी छोटे घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा, ये आपसे पूछा गया है। अब दोस्तों यहाँ पर पहले आपको बोला है एक घन है
जिसकी सभी भुजाएं 8 सेंटीमीटर की हैं। यदि इसको 4 सेंटीमीटर भुजा के छोटे छोटे घनों में काट दिया जाता है तो इस प्रकार बहुत सारे छोटे घन बनेंगे और उन सभी छोटे घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा गया है। अब दोस्तों आप ये थंबनेल वाला पार्ट देखना, इसमें मैंने आपको छोटे घनों की संख्या आपको बहुत अच्छे से कराई थी। तो ये वाला पार्ट आप देखोगे जिसमें बेसिक क्वेश्चन कराए गए हैं। अब थोड़ा क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, क्वेश्चन पर आइए। यहाँ पर दोस्तों आपको बोला है एक घन जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसको 4 सेंटीमीटर भुजा के छोटे छोटे घनों में काटा गया है। अब दोस्तों पहले तो हमें छोटे घनों की संख्या लानी पड़ेगी। और दोस्तों जो मैंने आपको थंबनेल में पार्ट दिखाया था उसमें मैंने बताया था छोटे घनों की यदि आपको संख्या लानी है तो जिसकी संख्या लानी है उसका आयतन हमेशा नीचे रखते हैं और दूसरा जो आपका बड़ा घन है उसका आयतन हमेशा ऊपर रखा जाएगा। तो दोस्तों जो आपका बड़ा घन है उसका आयतन ऊपर आएगा, तो और जो आपका छोटा घन है उसका आयतन आपका नीचे आएगा। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों बड़े का आयतन, भाई आप बड़े का आयतन बोल सकते हो 8 का घन, भाई 8 का क्यूब ऊपर करना पड़ेगा और 4 का घन 4 का क्यूब नीचे करना पड़ेगा। अब दोस्तों आपको पता है जब भी घातें समान होती है, भाई अंश की और हर की घात समान होती है तो वो घात पूरी भिन्न पर लगती है। पूरी भिन्न पर मतलब 8/4 पर लगेगी और जो क्यूब है, जो आपकी बराबर घात है वो पूरी भिन्न पर लगाई जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर देखोगे तो आपका 2 आएगा। तो दोस्तों 2 का आपको घन करना है, 2 का घन करोगे तो आपको 8 मिलेगा और 8 है आपके छोटे घनों की संख्या, 8 है आपके छोटे घनों की संख्या। अब दोस्तों आप बोल सकते हो जो ये छोटे घन हैं इनकी संख्या 8 आई है। अब दोस्तों छोटे घनों की संख्या 8 है। अब आपसे पूछा गया है उनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, उनका टोटल सरफेस एरिया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, एक छोटे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है और उसे 8 गुना करना है तो आपको 8 घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब दोस्तों एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, भाई एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है और घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a² होता है। अभी हमसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है मतलब 6a², जिसमें देख सकते हो 6a², a होती है उस घन की भुजा जो आप देख सकते हो, उस छोटे घन की भुजा जो हमें 4 सेंटीमीटर दी गई है। तो a का स्क्वायर मतलब जो 4 सेंटीमीटर भुजा है उसका स्क्वायर इंटू 6, तो ये हो चुका है एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन ऐसे छोटे छोटे तो 8 घन बने हैं तो 8 घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 8 से गुणा। अब दोस्तों यहाँ पर मात्रा आपको कैलकुलेशन करनी है, भाई 4 का वर्ग यहाँ पर 16, 16 का 6 में 16 का 6 में 96 और 96 का यदि 8 में करोगे, 96 का 8 में करोगे तो 768 वर्ग सेंटीमीटर आपका रहेगा 8 घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखा जाए ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है भाई, इसको टिक करिए, यहाँ पर बैठा है हमारा आंसर। दोस्तों देख सकते हो कितना अच्छा टाइप है। पहले आप घनों की संख्या लेकर आइए। तो घनों की संख्या कैसे आएगी, भाई बड़े का आयतन ऊपर रखते हैं, छोटे का आयतन नीचे रखते हैं। तो इस प्रकार हमें छोटे घनों की संख्या मिलेगी जो हमारी कितनी आ चुकी है, जो हमारी 8 आ चुकी है। अब दोस्तों छोटे घनों की संख्या 8 है, लेकिन आपसे पूछा है सभी छोटे घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब जो 8 आपके छोटे घन हैं उनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो भाई एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² निकालिए, उसे 8 गुना करिए तो 8 घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 768 मिलेगा। ऑप्शन को टिक करेंगे और फटाके से बढ़िए अगले सवाल पर आइए। सवाल आपके सामने है बच्चों, आप वीडियो रोक के ट्राई भी किया करो। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है आप वीडियो को रोका करो और जितना अभी तक कॉन्सेप्ट सीखा है, जितने फॉर्मूले सीखे हैं उनके आधार पर वीडियो को रोककर ट्राई किया करो कि मेरे से पहले आपका आंसर आ जाए और फिर आप आंसर सॉल्यूशन देखा करो। जैसे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, अभी देखिए एक पानी की टंकी नीचे से अर्धगोलाकार है। तो फिगर देख सकते हो, पानी की टंकी नीचे से अर्धगोलाकार है तथा शीर्ष पर बेलनाकार है। शीर्ष पर मतलब ऊपर से वो बेलनाकार है। यदि इसकी त्रिज्या 12 मीटर है, अब दोस्तों इसकी त्रिज्या 12 मीटर है, मतलब आप देख सकते हो 12 मीटर हमें रेडियस दी गई है। जो 12 मीटर रेडियस आपके अर्धगोले की रेडियस भी रहेगी और आपके बेलन की रेडियस भी रहेगी, क्योंकि जब एक के ऊपर दूसरा ठोस रखा होता है तब उनकी रेडियस हमेशा बराबर होती है। ये पहले हमने कॉन्सेप्ट सीखा है। अब दोस्तों और पानी की टंकी का आयतन, पानी की टंकी, इस पानी की टंकी का आयतन हमें दिया है, जो आप देख सकते हो वो आयतन हमें दिया है 3312 पाई घन मीटर। अब दोस्तों बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितने मीटर होगी, तो बेलन की ऊंचाई हमसे पूछी गई है। हम बोल सकते हैं इस शीर्ष से लेकर इस शीर्ष तक जो बेलन की ऊंचाई रहेगी, तो ये ऊंचाई हमसे पूछी गई है, क्वेश्चन मार्क करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना, भाई जो आयतन हमें दिया है वो आयतन है 3312 पाई। अब दोस्तों आयतन में देखें, टंकी के आयतन में एक तो अर्धगोला आता है नीचे और दूसरा ऊपर आपका बेलन आता है, मतलब
अर्धगोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन तो बनता है कंप्लीट टंकी का आयतन। तो दोस्तों जो आयतन में आएगा, एक तो अर्धगोला आएगा, तो अर्धगोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन तो बनता है आपकी टंकी का आयतन, जो दिया है 3312 पाई। अब दोस्तों यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखिए अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। फिर दोस्तों एडिशन में लेना है, ऊपर जो बेलन है उसका आयतन जो रहेगा पाई आर स्क्वायर एच। और दोस्तों ये टोटल आयतन हमें दिया है 3312 पाई। तो दोस्तों यहाँ से हमसे पूछी गई है कि उस बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी होगी। तो पहले इस ऊंचाई पर हम क्वेश्चन मार्क करते हैं, तो ये ऊंचाई हमें बतानी है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कॉमन का कॉन्सेप्ट फटाफट लेना है। देखिए यहाँ पर एडिशन है तो आप कॉमन क्या लोगे, प्लस है बीच में तो कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर कॉमन आएगा पाई, और पाई कॉमन लेकर पाई से कट हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो भाई दोनों की त्रिज्या बराबर है। दोनों की त्रिज्या क्या है, बराबर है। तो यहाँ त्रिज्या 3 बार है और यहाँ त्रिज्या 2 बार है। तो कहने का मतलब है आप त्रिज्या कॉमन ले सकते हो। तो क्लियरली दोस्तों आप त्रिज्या कॉमन लोगे तो त्रिज्या 3 बार और त्रिज्या 2 बार, मतलब 2 बार आप त्रिज्या कॉमन ले सकते हो, मतलब 12 × 12। 2 बार हमने त्रिज्या कॉमन ले ली, तो 2 बार कॉमन लेने से यहाँ कुछ नहीं बचेगा, लेकिन यहाँ पर एक बार त्रिज्या बचेगी। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको त्रिज्या की क्या दी है, आपको त्रिज्या दी है 12। भाई यहाँ पर हम 12 रखेंगे और हमसे बेलन की ऊंचाई पूछी गई है। अब यहाँ पर देख सकते हो 12 का क्या होना है, 12 का 2/3 होना है, मतलब 12 को 3 से कट करोगे, 12 को 3 से कट करोगे 4, और 4 का 2 में तो ये हमारा 8 बनेगा। फिर प्लस बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई जो हमसे पूछी गई है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या बचा, भाई यहाँ पर बचा 3312, और पाई कट हो चुका है दोस्तों, पाई कॉमन लेकर हमने पाई को कट किया था। अब यहाँ पर देखिए भाई 12 से कट करेंगे, 12 दूनी 24, फिर बचेगा 9 और 1 91, तो 91 में 12 सत्ते 84, 7 बचेगा, 7 और 2 72, और 72 में 12 का जाएगा तो 6 आएगा। अब दोस्तों एक 12 और बचा है, इस 12 से कट करिए, 12 दूनी 24, फिर 3 और 6 36 बचेगा, और 36 में 12 का क्लियरली 3 बार, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 2 बार 12 से कट करोगे तो 23 आएगा। अब दोस्तों 8 + h, ये यहाँ पर कितना आ चुका है, 23 आ चुका है, और 23 में से ये 8 क्या हो जाएगा, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, और 23 में से 8 जाएगा तो 15। ये हमारे बेलनाकार भाग की ऊंचाई है 15। यहाँ पर देखा जाए बेलनाकार भाग की ऊंचाई 15 आ चुकी है, वही हमसे पूछी गई थी। ऑप्शन को टिक करिए और फट से बढ़िए अगले सवाल पर, क्योंकि हमें फटाफट बहुत सारे सवाल करने आएंगे। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, आप देख सकते हो। आपको बोला गया है यदि एक गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर बढ़ जाती है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। प्रारंभ गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आरंभिक जो गोला है उसकी रेडियस, उसकी त्रिज्या आपसे पूछी गई है। अब दोस्तों आरंभिक गोला मैंने इस एंड को रखा है, और उसकी त्रिज्या जो हमसे पूछी गई है उसको मैं डिनोट करता हूँ आर से। और क्या बोला गया है स्टार्टिंग में, यदि गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, तो देख सकते हैं गोले की त्रिज्या मैंने 3 सेंटीमीटर बढ़ाई तो एक बड़ा गोला बना है, 3 सेंटीमीटर बढ़ाई है। भाई पहले त्रिज्या आर थी, यदि उसमें 3 सेंटीमीटर बढ़ाओगे तो बाद की त्रिज्या आर प्लस 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब दोस्तों ऐसा 3 सेंटीमीटर बढ़ाने से चेंज क्या हुआ, वो चेंज देखिए। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है, मतलब पहले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें 5544 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और बाद वाले का, बड़े वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बनता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हो, भाई इधर छोटा गोला है और इधर आपका बड़ा गोला है, तो छोटे गोले का क्षेत्रफल भाई छोटा रहेगा और बड़े गोले का क्षेत्रफल आपका बड़ा रहेगा। अब आप देखिए छोटे की तरफ ऐड करोगे, भाई छोटे की तरफ जब ऐड करोगे तभी वह बड़े के बराबर आएगा। तो इतना भी आप दिमाग लगाया करो ताकि कभी मिस्टेक ना हो। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, उठा के ये 5544 बड़े की तरफ ऐड कर दिया और बाद में कैलकुलेशन में दिक्कत आती है। तो भाई एडिशन करना है छोटे की तरफ, जब छोटे की तरफ आप ऐड करोगे तभी वो ऐड होकर बड़े के बराबर बनेगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में। अब यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल, भाई पहले भी गोला है बाद में भी गोला है। अब गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। तो भाई ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब यहाँ पर देखोगे तो आरंभिक गोले की त्रिज्या आर है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों इसमें 5544 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ा था, और बाद वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बड़े का पृष्ठीय क्षेत्रफल बना था जिसकी त्रिज्या r+3 है। अब दोस्तों इसकी त्रिज्या r+3 है, तो मतलब त्रिज्या की जगह आपको r+3 रखना पड़ेगा। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, जिसमें उसकी त्रिज्या है r+3 सेंटीमीटर। अब दोस्तों इसका स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हो 4 पाई उसकी त्रिज्या का स्क्वायर, मतलब बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखना, आपको क्या करना है। यहाँ पर देखिए
भाई यहाँ पर 4 है, फिर रखोगे आप पाई का मान रखोगे 22/7। अब यहाँ पर बचा आर स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर रखते हैं जो ये क्षेत्रफल बढ़ा था, अब इक्वल के उधर देखिए, इक्वल के उधर 4, पाई का मान वही 22/7। और दोस्तों इस वर्ग को आप ओपन कर सकते हो। अब यहाँ पर आईडी लगेगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसमें आता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, प्लस 2ab। अब आप 2ab को करोगे तो आपका 6r बनेगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमने a प्लस बी की एल्जेब्रिक आईडी का यूज़ किया है। अब यहाँ पर देखिए आपको कैलकुलेशन कितने स्मार्टली तरीके से करनी है वो देखिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो भाई 55 और 44, मतलब ये 11 से कटेगा, मतलब हम देख सकते हैं यहाँ 11 से कटने वाला है, यहाँ 11 से कटने वाला 22 है, और यहाँ 11 से कटने वाला 22 है। तो हम 11 कॉमन लेंगे, और 11 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 504। फिर दोस्तों यहाँ 11 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2, और 11 कॉमन लेकर उस 11 कॉमन से इस 22 में भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 2। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए भाई 4 और 2 8, 4 और 2 ये भी 8 बनेगा। अब जो 504 है भाई 8 से भाग दोगे तो 48, फिर बचा 2 और 4 24, मतलब 8 से भाग जाएगा। तो दोस्तों बोल सकते हैं यहाँ हम 8 कॉमन लेंगे, तो 8 कॉमन कैसे आएगा भाई, यहाँ से 8 लेंगे तो हमारा बचेगा 63, 4 दूनी, यहाँ से भी 8 ले सकते हैं, और जो 8 आप कॉमन लोगे उस 8 से भाई ये 4 दूनी 8, तो हमारा 8 हमारा कॉमन वाला 8 कट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बचा है आर स्क्वायर बटे 7, भाई प्लस में बचा है 63, और यहाँ पर बचा है इस एल्जेब्रिक आईडी के नीचे 7। तो ध्यान देना भाई यहाँ पर आर स्क्वायर बटे 7 है, फिर प्लस में बचा है 63। तो आपको क्या करना है, ये जो नीचे वाला 7 है ये क्रॉस मल्टीपल करना है 63 में, और जैसे ही आप क्रॉस मल्टीपल करोगे 7 का 63 में तो आपको मिलेगा 441, और दोस्तों बटे जाएगा 7। अब यहाँ पर देखिए जो आपकी एल्जेब्रिक आईडी आपने ओपन करी है आर स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6r, उसके नीचे भी देख सकते हो, उसके नीचे भी 7 है। हमने क्रॉस इसलिए दिया है भाई 63 में 7 का क्रॉस दिया 441 बना। अब यहाँ पर देख सकते हो यहाँ भी बटे में 7 है, और इसके नीचे भी बटे में 7 है, तो आपका 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखना भाई ऊपर क्या है, आर स्क्वायर प्लस 441, आर स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6r। दोस्तों ये आर स्क्वायर पॉजिटिव है, ये आर स्क्वायर पॉजिटिव है, मतलब सिंबल सेम होने चाहिए। पॉजिटिव पॉजिटिव कैंसिल होते हैं, या नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होते हैं, मतलब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो 9 बचा है भाई 9 इधर प्लस से जाकर इसमें से माइनस हो जाएगा, और जैसे ही आप 9 घटाओगे 441 में से 9 घटाने के बाद आपका बचेगा 432, और दोस्तों 432 के बराबर क्या बचेगा, 6r बचेगा। मतलब आपको सिर्फ 6 से कट करना है, और जैसे ही आप 6 से कट करोगे भाई 6 से कट करोगे 7 और 2, मतलब 72 आपकी त्रिज्या आ जाएगी। और 72 वो त्रिज्या आ चुकी है जो आरंभिक गोले की त्रिज्या है, और वही हमसे पूछी गई है। प्रारंभिक गोले की त्रिज्या याद करिए 72 है भाई, ऑप्शन में आप सर्च करिए तो 72 ये वाला ऑप्शन हमारा राइट रहेगा, आंसर कर दीजिए। और दोस्तों अब लेते हैं एक और सवाल, और फिर आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन उसी पर आधारित रहेगा। तो पहले सवाल मेरा देखिए, उसके बाद अपना क्वेश्चन जरूर देखना। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दिया है धातु के बने 2 शंकुओं की ऊंचाई 4.1 सेंटीमीटर और 4.3 सेंटीमीटर है। मतलब पहले की ऊंचाई हमें दी है 4.1 सेंटीमीटर, और दूसरे की जो ऊंचाई है वो हमें दी है 4.3 सेंटीमीटर। इनके आधारों में से प्रत्येक की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है। अब दोस्तों इनकी जो रेडियस है, प्रत्येक की रेडियस क्या बोली है, प्रत्येक की त्रिज्या है 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर प्रत्येक की बोली गई है। इन्हें पिघलाकर एक गोला बनाया गया है। अब दोस्तों इन दोनों को पिघलाकर एक गोला बनाया गया है। आप देख सकते हो मैंने आकृति इसलिए ली है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो दोनों को पिघलाकर एक गोला बनाया गया है। गोले का व्यास कितना होगा, अब दोस्तों गोले की त्रिज्या को डिनोट करते हैं r से, और उसका व्यास हमसे पूछा गया है, मतलब 2r हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप बोल सकते हो कि दोनों शंकुओं का जो आयतन रहेगा उनको मिलाकर गोले का आयतन बना है। मतलब दोनों शंकु का आयतन, भाई दोनों शंकु का आयतन आपके गोले के आयतन के बराबर रहेगा। तो फॉर्मूले में रखते हैं भाई, गोले का आयतन क्या रहेगा 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ से हम त्रिज्या निकालेंगे, और त्रिज्या निकालकर हम उसका व्यास बता सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों शंकु को बनाकर आपका गोला बना है, मतलब दोनों शंकु को मिला सकते हो। अब ये बीच में जो प्लस आया है मतलब आप कॉमन ले सकते हो। तो क्या कॉमन लोगे भाई, पाई को कॉमन लीजिए, और पाई कॉमन लेकर इस पाई से कट कर दीजिए। दोस्तों इसी तरीके से समझिए। यहाँ पर देखिए, फिर आप 3 कॉमन ले सकते हो, 3 आप ऊपर नहीं, मतलब 1/3, मतलब हर में 3 कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पर 1/3 कॉमन आएगा, और ये नीचे वाला 3 कट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, दोनों की त्रिज्या क्या है, दोनों की त्रिज्या है
2.1 2.1 मतलब त्रिज्या समान है, तो त्रिज्या को भी आप कॉमन ले सकते हो भाई, आर स्क्वायर मतलब त्रिज्या 2.1 2.1, जिसे आप रख सकते हो 21/10 21/10। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है पहले वाले की ऊंचाई। अब पहले वाले की ऊंचाई क्या है, पहले वाले की ऊंचाई है 4.1, तो यहाँ पर 4.1 बचेगा। अब दोस्तों दूसरे वाले की ऊंचाई क्या है भाई, दूसरे वाले की ऊंचाई है 4.3, तो यहाँ पर 4.3 बचेगा। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 4.1 प्लस 4.3 जो बनेगा आपका 8.4, और दोस्तों पॉइंट हटा सकते हो तो 10 आप नीचे रख सकते हो। अब यहाँ पर क्या बचा, 4 गुणित आर का क्यूब त्रिज्या का घन। अब दोस्तों 4 से कट करिए भाई, 4 से कट करोगे तो ये 84 क्या बन जाएगा, 21। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको पता है यदि आपका वर्ग होता है, यहाँ पर यदि वर्ग होता है तो वो वर्गमूल बनता है, लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, घन है, तो घन हमारा इक्वल का साइन क्रॉस करेगा तो वो घनमूल बन जाएगा। अब दोस्तों आप देख सकते हो, यदि आप घनमूल करोगे तो 21/10 21/10 21/10, तो देख सकते हो 3 बार 21/10 है, जिसका घनमूल यदि आप घनमूल करोगे तो 21/10 बाहर आएगा। अब दोस्तों देख सकते हो त्रिज्या क्या आ चुकी है, त्रिज्या आ चुकी है 21/10 21/10, मतलब आप बोल सकते हो रेडियस है 2.1, ये गोले की रेडियस है, त्रिज्या है, लेकिन हमसे उसकी रेडियस नहीं, गोले का व्यास कितना सेंटीमीटर होगा हमें व्यास बताना है, जो 2r होता है। अब यहाँ पर आप त्रिज्या रख सकते हो 2.1। अब दोस्तों 2.1 मतलब 21 का डबल 42, पॉइंट के पीछे एक अंक था तो एक अंक छोड़ सकते हो, 4.2 सेंटीमीटर। कौन से ऑप्शन में भाई, कहाँ जाएगा कहाँ छिपेगा, ये टिक मारा और एक नंबर हमारा। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपका, आप देख सकते हो यहाँ पर, पानी से भरे 2 बेलनाकार बर्तन, तो फिगर ली गई है, पानी से भरे 2 बेलनाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो भाई रेडियस है 15 और 10, यहाँ पर 15 रखते हैं, यहाँ पर 10 रखते हैं। इनकी ऊंचाइयाँ 35 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो भाई इनकी जो ऊंचाई है वो 35 और 15 सेंटीमीटर है। अब दोस्तों इन बर्तनों के पानी को 15 सेंटीमीटर ऊंचे नए बेलनाकार बर्तन में पलट दिया जाना है, यह बर्तन ठीक पूरा भर जाता है। तो दोस्तों जिस बर्तन में इन दोनों को पलटा गया है उसकी ऊंचाई आपको 15 सेंटीमीटर बोली गई है, ये 15 सेंटीमीटर ऊंचाई है। इस बर्तन के आधार की त्रिज्या कितनी होगी, तो दोस्तों इसकी रेडियस हमसे पूछी गई है। अब आपको क्या करना है भाई, दोनों बेलनाकार को पलटकर तीसरा बर्तन भरा गया है, मतलब दोनों जो बेलन है उनका आयतन आपको लगाना है, और दोनों से किसको भरा गया, दोनों से तीसरे को भरा गया, मतलब तीसरे का आयतन उनके बराबर होगा, जो क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब दोस्तों यहाँ आपको त्रिज्या बतानी है, क्वेश्चन मार्क करेंगे, वही प्रोसेस, कॉमन वाले प्रोसेस आपको यूज करने हैं दोस्तों, पाई से पाई कट जाएगा, बाकी आप देख लेना क्या कॉमन आएगा, कैलकुलेशन करनी है, सब डाटा आपको दिए हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख के मारना, ऑप्शन आपके साथ ही हैं। और आज का कंटेंट यहीं समाप्त करते हैं। मैटर अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करना, जो साथी नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि एडवांस पर बहुत सारा मैटर आना है।